यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड। ठीक है, वो सुबह से मुझे ट्रैक दे रहे थे, सुबह से। राम राम भारत की जनता। आज की हमारी वीडियो रोस्टिंग नहीं होने वाली है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है भारत की नारियों की सुरक्षा के बारे में, जिसमें आजकल की नारियों के ऊपर बहुत सारे जुर्म किए जा रहे हैं, वो भी सरेआम किए जा रहे हैं। बहुत सारे दिल्ली के केसेस है, 17 साल बच्चियों के केसेस है, छोटी छोटी बच्चियों के केसेस हैं। वो सब हम आपके बारे में बताएंगे और आपको उन सबको एकदम से अच्छे से समझना है और इसके ऊपर कोई एक्शन लेना है। धन्यवाद। चलिए मेरे साथ आगे वीडियो में बने रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी कुछ दिन पहले एक ड्रम वाले केसेस हुए थे। किसी मुस्कान का कोई केस हुआ था, कोई किसी का केस हुआ था कि उसने अपने पति को मार दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो आप लोग सोचो, और फिर लड़के डरने लग गए थे कि मतलब हाँ भाई मैं अब शादी नहीं करूंगा, मेरे को डर लगने लग गया, पत्नियां मार देती है ऐसा वैसा। तो आप सोचो भाई लोग, जो मतलब लड़कियां रहती है उनको तो ये कब से झेलते आ रहे हैं। वो तो कब से ही सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर हम घर से बाहर निकले तो पता नहीं हमारे साथ कब हो जाएगा। तुम्हारा तो ऐसा है कि भाई तुम बचा सकते हो अपने आप को, लड़कियां भी बचा सकती है अपने आप को, लेकिन लड़कियां उतनी सक्षम नहीं होती है कि वो खुद को बचा पाए और खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। तो ना मतलब सोचो आप कि आप एक से एक दो केसेस में डर गए कि भाई हमें कुछ करना नहीं है, हमें शादी नहीं करनी है ऐसा। लड़कियां तो सोचो मतलब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि बच्ची का हुआ, फिर बड़ी का हुआ, कभी बूढ़े का हुआ, कभी ऐसा हुआ वैसा हुआ। उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनके ऊपर मतलब उनकी क्या ही कंडीशन होगी, माइंड लेवल उनका कितना अच्छा होगा कि भाई वो मतलब ये सब सहने के बाद भी वो सोचती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरी फैमिली को ये प्राउड करवाना है, ऐसा वैसा ये सब। तो देखो मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि एक निशु तिवारी करके एक दिल्ली में लड़की रहती है, वो एक कंटेंट बनाती है। माना ठीक है वो लड़की है, कंटेंट बनाती है, तो क्या हुआ मतलब तुम उसको राह चलते कोई भी गाली दे जाएगा, उसके कोई फीलिंग्स नहीं है, मतलब उसमें कुछ वो है ही नहीं, वो अपने कुछ ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकती। मतलब वो कंटेंट बनाना चाहिए, कुछ भी बनाए, मतलब ज्यादा वल्गी कंटेंट नहीं है, वल्गर कंटेंट नहीं। वल्गर होते समझ में आता है कि थोड़ा बहुत गाली दे दो चल जाता है, लेकिन जब वल्गर कंटेंट भी नहीं है, सब अच्छा है, फिर भी तुम उसको गाली दे रहे हो, राह चलते मतलब पत्थर वत्थर मार रहे हो, और फिर तुम अपने आप को बदमाश समझ रहे हो। भाई तुम बदमाश नहीं हो, तुम एक नंबर के नालायक हो और नपुंसक हो, समझ, नपुंसक हो बिल्कुल एक नंबर के। तुम किसी लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे हो, उनके घर वालों को मार रहे हो, उनके दोस्तों को मार रहे हो, उनके घर वालों के लिए गाली दे रहे हो, मतलब क्या ही बोल सकते हैं अब तुमको, है ना। क्या ही बताएं, एक बेचारी को निश्चित तिवारी का मतलब वीडियो देखोगे ना तो आप रोना आ जाएगा, मतलब क्या ही बताऊं। चलो आप वीडियो आपको दिखाता हूँ निश्चित तिवारी की वीडियो, फिर मैं आपको उस वीडियो के बारे में थोड़ा बताऊंगा। रखी है रंडी का बच्चा ऐसे दे। वो तो सीसीटीवी कैमरे से निकाल लेंगे। नंबर आ गया। मैंने जिन लड़कों की बात करी थी ना, वो भी दोबारा आए थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड। ठीक है, वो सुबह से मुझे ट्रैक दे रहे थे, सुबह से। और मेरे फ्रेंड को भी बहुत मारा। मेरे ऊपर दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में दिन दहाड़े अटैक हुआ है। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपना काम कर रही थी। मैं आज वीडियो शूट कर रही थी और उसके बाद मैं एक चाय की टपरी पे रुकती हूँ चाय पीने के लिए, तभी वहां पे 3-4 गाड़ियां आती है, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो और भी 2-4 थी, जिन पे काले शीशे थे और वो बदतमीजी करते हैं दिन दहाड़े। ठीक है, मुझे हरास करते हैं, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गई तो मैं वहां से चली गई। तो देखा आपने उस वीडियो में, वो बेचारी सिर्फ अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने गई थी या कुछ भी करने गई थी, फिर उस लड़के ने उसको गाली दी, पत्थर मारा, उनको कितना मारा। मतलब ऐसे में ना उनके आपका मन कर रहा होगा उन्हें माँ बाप को गाली देकर, बिल्कुल नहीं देना है गाली, क्योंकि उनके माँ बाप खुद अभी शर्म में हो गए कि मैंने ऐसा लड़का पैदा करा जो लड़कियों को मारता है जाके, ये वो ऐसा। देखो भाई लोग, मेरे भारत की जनता, माँ, ये तो सिर्फ एक पहला केस है जो आप लोग को बताया गया है, इंस्टा पे डाला है, इसलिए पता है, मतलब ज्यादा वायरल हो चुका है ऐसा केस। उनका सोचो जो बेचारे 17-17 साल की बच्चियां हैं जिनका रेप हो जाता है, जो तो वायरल नहीं होती है। ऐसे कितने केसेस होते हैं, ऐसे कितने केसेस होते हैं इंडिया में, मतलब उनका कोई वो कुछ है ही नहीं, क्या ही बोले, मतलब कोई पुलिस का कुछ नहीं सीन, मतलब सब चीज हो रहा है उल्टा सीधा। देखा ये 17 साल की बच्ची, माना ये सबके लिए बड़ी हो गई, लेकिन उनके मम्मी पापा के लिए तो वो छोटी सी बच्ची थी ना, फिर भी उसका रेप किया गया। क्या बताएं, रेप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो प्लीज इसको अपना, मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि अपनी बहनों को और दूसरों की बहनों को सबको इज्जत दो, सबको अच्छा समझो, किसी के साथ गलत मत कभी करने की सोचो, क्योंकि आज तुम करोगे कल तुम्हारे साथ जरूर होगा। कर्म इज ऑलवेज बैक।
तो प्लीज गाइस कभी कुछ मत करना, और हो सके तो ये सब छोड़ दो जो करते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ जो करते हैं और जो करना चाहते हैं। मेरी बातों का अगर किसी भी लड़की को बुरा लगा हो, मैंने अगर कुछ भी सब उल्टा बोला हो, तो लड़कियां प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरी दीदी, मेरी बहनें सब मुझे माफ कर दें। और मैं मेरी भारत की गवर्नमेंट से बोलना चाहूंगा कि कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाए, ज्यादा से ज्यादा पुलिस हर कोने पे, मतलब जहाँ पे मतलब अंधेरा टाइप रहता है वहां पे पुलिस लगाए और लाइटिंग कर दें, जिससे कि रेप पे थोड़े से तो कम होंगे। एक कदम बढ़ाने से थोड़ा तो कुछ सुधार आएगा ना, वही सुधार चाहिए। एक कदम से थोड़ा आएगा, फिर धीरे 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 पूरा सुधार आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, जरूरी सुधरेगा। वैसे तो हमारे भारत को भारत माँ कहते हैं ना, अगर जिसमें क्या बोलूं, मतलब जिस भारत में माँ की इज्जत नहीं ना, उनकी बेटी की इज्जत, तो फिर वो भारत माँ कैसे बोले हम उन्हें। तो गाइस प्लीज बी सेफ, और लड़कियां प्लीज आप लोग भी थोड़ा सुरक्षित रहे, अपने पॉकेट्स में सब कुछ ना कुछ रखे रहे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, तुरंत किसी को फोन लगाएं, तुरंत कुछ ना कुछ करने का ट्राई करें। मानते हैं कि नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। अगर कभी गलती से पुलिस वगैरह नहीं देख पाया, कोई नहीं देख पाया, हो जाए आपके साथ, तो थोड़ा अपना भी मेहनत करें, दम लगाएं थोड़ी कि हाँ हम भी बच सकते हैं ऐसा। और थोड़ा देखो, ये सिर्फ भारत में नहीं होता, ये बहुत सारी जगह में होता है, सब जगह ऐसे छेड़ते हैं। लेकिन वहां पे ना सबको ट्रेनिंग दी जाती है, अगर तुमको अगर ऐसा किया जाए तो तुमको ऐसे मार देना, वैसे मार देना। तो मैं सभी लड़कियों से बोलूंगा थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग तुम भी लो, कि अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत होता है तो तुमको कैसे मारना है, कैसे फेस करना है उसको, कैसे ब्लॉक करना है, कैसे वहां से भागना है, कैसे रस्सियां खोलनी है, ये सब ट्रेनिंग तुमको भी लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम कहीं जाओ, घर पे सीख लो। थोड़ा बहुत अपने मतलब फैमिली से बात करो कि अगर तुमको पता कैसे चलेगी सामने वाला तुम्हारे लिए गलत देख रहा है या सोच रहा है, ये वो मतलब थोड़ा बहुत खुद भी मेंटली प्रिपेयर रहोगे अगर कभी कुछ। और पूरे टाइम एकदम चौकन्ना रहना है तुमको। गर्ल्स को स्पेशली बता रहा हूँ, खैर बॉयज को भी रहना है, लेकिन बॉयज के साथ उतना नहीं होता है जितना गर्ल्स के साथ होता है। इसलिए गर्ल्स प्लीज अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय माता दी। भारत महान। मैं लास्ट में अंतिम में एक लाइन बोलना चाहूंगा, दुर्गा की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, माँ बेटी को बचाओ, माँ बेटी को। दुर्गा जब भी खुश होंगी जब माँ बेटी तुम्हारे साथ खुश होंगी। धन्यवाद।